जिस तरह से एक ट्रेन में बेटिकट चलने वाला आदमी निकल गया, पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये बेटिकट चल रहा है। उसी तरह से एज ऑफ इंक, कभी आपने लिखा, अगर कोई फर्जी पेपर बना रहा है, फर्जी बैनामा बना रहा है, फर्जी एग्रीमेंट बना रहा है, फर्जी वसीयतनामा बना रहा है, फर्जी गिरफ्ट डीड बना रहा है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहा है, तो वो चाहे अरबोपति हो, चाहे बहुत बड़ा भाई हो, अगर वो गलत किया है तो शासन प्रशासन के अनुशासन में उसको आना पड़ेगा और उसको यातनाएं झेलनी पड़ेगी, और उसका वो दस्तावेज पकड़ा जाने पर उसके ऊपर 420 की कलम लगेगी और वो सलाखों के पीछे होगा। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं, ये पूरे भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यानी कि ऑल वर्ल्ड में 195 देशों में ये वीडियो फैलना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित है। हम आपको पहले भी प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नया दिखाएंगे, कुछ न कुछ नया परोसेंगे। आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय है एज ऑफ इंक, स्याही की उम्र। जैसे एक वृक्ष का उम्र, एक बिल्डिंग की एज 30 साल में गिर जाएगी कि 100 साल में गिर जाएगी, या किसी भी चीज का कुछ न कुछ तो उम्र रहता है, उसका कुछ न कुछ लाइफ रहता है। इंसान का कुछ न कुछ लाइफ रहता है, जानवर का कुछ न कुछ लाइफ रहता है, चींटी का, मोर का, शेर का, घोड़े का, बाघ का, कछुआ का, हर चीज का कुछ न कुछ लाइफ है। तो स्याही की कितनी उम्र है? और ये एज ऑफ इंक पूरे वर्ल्ड में, पूरे 195 देश में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी भी चीज की स्वाक्षरी करते हो, आप पेन कहाँ पकड़ रहे हो, कितना प्रेशर में लिख रहे हो, कितना दबाव डाल रहे हो, वो जांचा जाता है। ना कि ये जांचा जाता है कि आप हिंदी में लिखे, कि इंग्लिश में लिखे, कि उर्दू में लिखे, कौन सा भी लैंग्वेज आप यूज करो, लेकिन आप पेन कहाँ पकड़ रहे हो, कितना दबाव डाल रहे हो, उससे माप किया जाता है एज ऑफ इंक का। चाहे स्याही हो या पेंसिल हो या कोई किसी भी तरह की इंक हो, आपने कंप्यूटर में भी आपने टाइप किया तो भले ही, अभी समझिए सन लगा है 2024, आज आप कहीं पर भी स्वाक्षरी कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या अपना नाम लिख रहे हैं, या कोई भी पेपर बना रहे हैं 2024 में, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कुछ गड़बड़ करना है, फ्रॉड करना है, और आपने बैंक डेट का स्टाम्प पेपर कहीं से पा गए और उस पर आपने कुछ टाइप कर लिया या करवा लिया किसी से, और उस पर आपने स्वाक्षरी किया, आपने कुछ भी उस पर लिखा, तो आप भले 10 साल के पहले का स्टाम्प पेपर आप पा गए हैं, लेकिन उस पे आज आप स्वाक्षरी कर रहे हैं, 10 साल के पहले की तारीख डाल रहे हैं, लेकिन वो कागज कभी पकड़ा गया तो हर स्टेट में, अभी जैसे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में एक जगह हस्ताक्षर तज्ञ, जैसे महाराष्ट्र की चर्चा करूं तो यहाँ पर हस्ताक्षर तज्ञ पुणे अंचल कार्यालय एक ऑफिस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस है। ऑफिशियली कोई भी हस्ताक्षर आप कभी किए हैं वहां पर मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूं आपको कि सब राष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे धांधली नहीं चलती। अगर पुलिस चाह लेती है तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, हम सबको संविधान के दायरे में काम करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मैं महाराष्ट्र में बताया, उसी तरह से पूरे भारत देश में, और इसी तरह से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया बोलेगा तो 195 देश में। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी देश वाले बोले कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं फ्रॉड नहीं करता, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। हर जगह होता है, ठीक है। अब हर जगह के, हर देश के अलग अलग कानून हैं, कहीं सर कलम कर दिया जाता है, कहीं हाथ काट दिया जाता है, कहीं सजाए मौत दी जाती है, कहीं 420 का कलम लगा दिया जाता है, कहीं 7 साल की सजा है, कहीं 1 साल की सजा है, वो मैटर अलग। लेकिन गलत पूरी दुनिया में 195 देश में सब जगह हो रहा है। लेकिन
जो फ्रॉड पेपर बना हुआ है उसको आपको हस्तगत करना है, उसको आपको प्राप्त करना है, उसको आपको पाना है। तो जब आप उसको आप पाएंगे या किसी के विरुद्ध आप मामला दर्ज कराएंगे, एफआईआर करेंगे, फिरियाद नोंद करेंगे, गुनाह दर्ज कराएंगे, तो पुलिस यंत्रणा यानी सब बाप तो बाप का बाप अगर पुलिस चाह ही ले तो इनसे बड़ा भाई कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं। और मैं इनको सल्यूट भी करता हूं कि ये हैं इसलिए हम जी रहे हैं और आप सभी जी रहे हैं। नहीं तो एक दिन के लिए अगर पुलिस यंत्रणा उठा ली जाए तो सोचो देश में क्या होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हमेशा पुलिस का सम्मान करो। हम अपने टॉपिक पे हैं एज ऑफ इंक। तो एज ऑफ इंक हस्ताक्षर तक पुणे यांचे कार्यालय महाराष्ट्र में, उसी तरह से हर स्टेट में एक कार्यालय है जहां पर की एज ऑफ इंक की तपासणी होती है, उसकी जांच होती है। तो नेपाल में, श्रीलंका में, चीन में, तिब्बत में, भूटान में, यानी पूरे वर्ल्ड में जहां भी इंसान रह रहे हैं, अगर कोई पानी के अंदर शिप में रह रहा है, वहां भी कोई कागज पत्र बन रहा है या किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है या सरकारी यंत्रणा में, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, वायुयान में, शिप में, पानी की जहाज में, धरती पर जहां भी इंसान रहता है, चांद पर भी अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नकली पासपोर्ट बन रहा है या जितने भी नकली दस्तावेज बन रहे हैं। तो एज ऑफ इंक की अगर जांच हो जाए तो वहां पर कब हस्ताक्षर हुआ है वो निश्चित पकड़ा जाएगा। जिस तरह से एक ट्रेन में बेटिकट चलने वाला आदमी निकल गया, पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये बेटिकट चल रहा है। उसी तरह से एज ऑफ इंक कभी आपने लिखा, भले 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, और अगर पकड़ने वाली यंत्रणा रहेगी, जैसे भी कोई 20 साल पुराना बैकडेट का पेपर बना लिया तो वहां पर पुलिस को यह दिमाग चलाना चाहिए कि 20 साल पहले कंप्यूटर किस तरह से था। कोई 100 साल का पुराना पेपर बना ले तो 100 साल पहले कंप्यूटर था ही नहीं, वो टिर पिर किर ऐसी मशीनें थी। तो जैसे न्यायालय के बाहर में रहता है तो वो टाइप किया हुआ है कि प्रिंटिंग से निकाला गया है, कैसे है, उसमें आपको दिमाग चलाने की जरूरत है और उसमें अपराधी निश्चित पकड़ा जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये एज ऑफ इंक का ये वीडियो न कि सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैलाइए, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि हाँ, अगर कोई फर्जी पेपर बना रहा है, फर्जी बैनामा बना रहा है, फर्जी एग्रीमेंट बना रहा है, फर्जी वसीयतनामा बना रहा है, फर्जी डीड बना रहा है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहा है, तो वो चाहे अरबोपति हो, चाहे बहुत बड़ा भाई हो, अगर वो गलत किया है तो शासन प्रशासन के अनुशासन में उसको आना पड़ेगा और उसको यातनाएं झेलनी पड़ेगी और उसका वो दस्तावेज पकड़ा जाने पर उसके ऊपर 420 की कलम लगेगी और वो सलाखों के पीछे होगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।